बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जकी अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 5 अक्टूबर है, इतवार का दिन है और इस वक्त जो फलस्तीन की आजादी है वो नागुज़ीर हो चुकी है, क्योंकि पूरी दुनिया इस फैसले के ऊपर मुत्तफिक है, जिसमें जो यूरोपियन ममालिक हैं, जिसमें तकरीबन 150 से ज्यादा ममालिक की जानिब से इस फैसले को एंडोर्स किया गया। उन्होंने इस फैसले के ऊपर आते हुए फलस्तीन को तस्लीम किया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास में बाकायदा तौर पर रिकग्निशन के हवाले से जो है वो दस्तखत हुए और ये फैसला जो है वो यूं कह ले कि इसराइल के लिए वबाल जान बन गया। उसके बाद अब जो सबसे बड़ी चीज, यूं कह ले कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर जो इसराइल की जानिब से किया गया, वो जो समूद फ्लोटिला काफिला था उसके तमाम तर अरकान को हिरासत में लेना है। क्योंकि जो वहां से काफिला चला था, तकरीबन 47 ममालिक से 470 के करीब लोग थे, जो कि वो समूद फ्लोटिला जो काफिला की सूरत में गजा की तरफ रवाना हुए ताकि वहां पर इमदाद जो है वो भेजी जा सके। इस काफिले के अंदर जो यूरोपियन ममालिक के जो सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं, टर्की के पार्लियामेंटेरियंस हैं, यूरोप के हैं, मतलब बहुत बड़ी तादाद में सियासतदान जो है वो भी मौजूद हैं, जिनको बाकायदा तौर पर हिरासत में लेते हुए अस्केलान की बंदरगाह के अंदर रखा गया है। और बाकायदा तौर पर जब ये जो ये कह लें कि एक गेम हुई, उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर तहलका मच गया और इस फैसले ने इसराइल के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर दी और उनका जो नैरेटिव था उसको एक जबरदस्त किस्म का झटका लगाया पूरी दुनिया के अंदर। आप अंदाजा करें कि अब जो सिर्फ और सिर्फ अपने हक में फिजा बनाने के लिए जो यूट्यूबर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको एक एक पोस्ट के ऊपर 7,000 जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं, लेकिन लोग मानने से इनकारी हैं। अब जनाबे वाला जो वो वहां पे काफिला था उसको तो हिरासत में लिया गया। अब 1,000 जो फ्लोटिला जहाज हैं वो गजा की तरफ रवानगी के हवाले से खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। और फिर स्पेन की जानिब से एक जबरदस्त किस्म का फैसला किया गया और स्पेन ने इसराइल का जो असलहा से भरा हुआ जहाज था जो अमेरिका की तरफ से आ रहा था, बाकायदा तौर पर उसको अपनी हिरासत में ले लिया है। उन्होंने कहा कि हम इसे आगे नहीं जाने देंगे, जिसने यूं कह लें कि एक बहुत जबरदस्त किस्म का झटका लगाया और एक जेस्चर है कि वहां पर जो गजा में जो कुछ हो रहा है हम उसको सपोर्ट नहीं करते। ये क्या मामला है ये भी आपके सामने रखना। और फिर ईरान की जानिब से इस वक्त एक जबरदस्त किस्म का फैसला जो है वो सामने आया और ईरान ने जो इजरायली जासूसी के इल्जाम में जो लोग थे, इजरायली जासूसों को पकड़ा और पकड़ने के बाद सरेआम उनकी एग्जीक्यूशन के हवाले से खबरें जो है वो सामने आ रही हैं कि उनको फांसियां दी जा रही हैं। अब ये क्या मामला है जिसने पूरी यूं कह लें कि ईरान के अंदर एक तहलका मचा के रखती है, पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा के रखती है। ये क्या मामला, तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इस चैनल को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। पहले 2 चैनल्स बैन हो चुके, तीसरे की जो रीच है वो बहुत कम कर दी गई है, लोगों तक वीडियोस पहुंच नहीं पा रही। तो गुजारिश आपसे ये है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपने शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक जो है वो दीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त पहुंच सकें। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखें 3 से 4 दिन पहले की बात है जिसमें तकरीबन 47 ममालिक के 470 से ज्यादा लोग जो थे उनका एक काफिला पूरी दुनिया से वो गजा की तरफ रवाना हुआ ताकि वहां पर इमदाद जो है वो पहुंचाई जा सके, जिसमें यूरोप के पार्लियामेंटेरियंस भी थे, सियासतदान भी थे, तुर्किया के थे। अब जब ये जो काफिला है गजा पहुंचा तो वो वीडियोस भी सबने देखी कि कैसे वहां पे उसको रोका गया और लोगों को हिरासत में लिया गया। पूरी दुनिया के जो लोग थे, सीनियर तरीन मेंबर्स जो थे, वो वहां पर जो है वो अस्केलान की बंदरगाह के अंदर उनको गिरफ्तार किया गया, उनको हिरासत में रखा हुआ है, जहां पर जो उनके इतमार बेन गुवेर उनके वजीर हैं वो बाकायदा तौर पर रात गए वहां पर पहुंचा और उसने जाके कहा कि तुम जो है वो बाकायदा तौर पर गजा पहुंचाने के लिए यहां पर नहीं आए हो, तुम फलस्तीनी जो मज़ाहमत है, बिलखुसूस जो हमास को दहशतगर्द डिक्लेयर करते हुए उसने कहा कि तुम उस दहशतगर्दी को सपोर्ट करने के लिए आए हो। तो ये एक फैसला था जब वो उसने ये एक थोपने की कोशिश की और अवाम ने आगे से आजाद फलस्तीन के नारे लगाए, फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगाए, जिसके बाद वो गमो गुस्से की फिजा तो है। लेकिन इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि अब जो फलस्तीन की आजादी को लेकर पहले आपको मालूम है कि 1 से 2 जहाज जो थे वो आए, फिर
4 से 5 हुए, उसके बाद जो तकरीबन 47 ममालिक से हमने देखा 10 से 12 थे, अब 50 तक जहाज़ों को वहां पर लेके गए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 500 से 1000 जो फ्लोटेला समूद फ्लोटेला काफिला है वो वहां पर जाने के लिए तैयारी कर रहा है, और बाकायदा तौर पर एक पूरी प्लानिंग के साथ इसको तरतीब दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब इसके अलावा हमारा कोई दूसरा जो है वो मुतालबा नहीं है कि वहां पर एक तो लोगों की आज़ादी, फलस्तीन के अंदर जो जंग है उसको बंद किया जाए, और फिर जो टर्की है, टर्किया की आवाम सड़कों के ऊपर है, बेल्जियम, स्पेन, इटली, हर तरफ जो है वो एहतजाज हो रहे हैं, और अब उनकी जानिब से भरपूर तरीके से नारे भी लगाए जा रहे हैं। और यहां तक कि टर्किया की आवाम ने एहतजाज के दौरान कहा कि आपकी जो नेवल फोर्स है एक बेहतरीन नेवल फोर्स है, आप वहां पर जो है वो अपना आप पावर शो करें और हमला करें, जिस तरह से भी करके इस मामले को सेटल डाउन करें, अगर आप नहीं जा सकते तो हम जाएंगे। अभी आप अंदाजा करें कि इस वक्त जो जब ये फैसला होता है तो जाहिर है कि एक मुश्किल जो है वो इस हुकूमत के लिए जितने भी चैलेंजेस हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, मुश्किलात तो पैदा होती हैं, और पूरी दुनिया के अंदर आप खुद अंदाजा लगाएं कि अमेरिका बिलखुसूस जहां पर जो उनको एक यूं कह लें कि हर लिहाज से इसराइल को सपोर्ट मुहैया कर रहा है, एक शेल्टर दे रहा है, वहां की आवाम जो है वो उनके खिलाफ हो गई है। और अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिसमें जो इनके अपना द जेरूशलम पोस्ट का जो अखबार है उसने जो खबर लिखी, उसने बाकायदा तौर पर उनका एडिटोरियल जो है उसने लिखा कि जो इस वक्त हमें डंट डल चुका है, जो इनकी साख मुतासिर हुई है, वो दोबारा बहाल नहीं होगी। लिखा उन्होंने, इवन इफ गजा पीस कम्स इजराइल्स रेपुटेशन कैन नॉट बी री रिटन ओवरनाइट। एडिटोरियल जो जेरूशलम पोस्ट का है उसने लिखा कि अगर गजा जंग बंद भी हो जाती है तो जो इनकी इजराइल की रेपुटेशन है वो दोबारा से ओवरनाइट नहीं लिखी जाएगी, एक बड़ा अरसा लगेगा। फिर इसके लिए उन्होंने जो एक फंडिंग जो है उसको भी शुरू कर दिया, इजराइल टू फंड टूर फॉर मेगा एंड प्रो ट्रम्प इन्फ्लुएंसर्स। जो प्रो ट्रम्प इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको $7000 पर पोस्ट देने का भी कहा कि आप हमारे हक में पोस्ट करें। लेकिन अब ये ऐसे थोड़ी होगा, अवाम जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब जो स्पेन है, स्पेन की जानिब से जो एक बहुत जबरदस्त किस्म का झटका दिया गया है, और बाकायदा तौर पर जेरूशलम पोस्ट ने रिपोर्ट किया, स्पेन ब्लॉक्स अमेरिकन शिप्स कैरिंग वेपन्स फॉर इसराइल। जो इसराइल की तरफ जा रहे थे, इसराइली जहाज, इसराइली जो असलहा उनको प्रोवाइड करने के लिए, तो उनको वहां पर उनकी पोर्ट के ऊपर रोक लिया गया अमेरिकन जहाजों को, और उन्होंने कहा कि हम इनको नहीं जाने देंगे। द 2 अमेरिकन बेसिस इन सदर्न स्पेन आर ऑफिशियली शेयर्ड बाय द 2 allies, but Washington often uses it as a hub for troops, weapons, fuel and supplies bound further east। मतलब ईस्ट के लिए वो असलहा, वो फौज, वो कमक भेजने के लिए उन 2 इतिहादियों की जो कह लें कि एक बेसिस हैं, अमेरिकन बेसिस वहां पर जो 2 मौजूद हैं वो वहां पे मौजूद हैं, तो उधर से भेजते हैं। लेकिन उन्होंने वहां से कहा कि हम इसको नहीं जाने देंगे, उन्होंने अपनी हिरासत में ले लिया। तो ये एक जबरदस्त किस्म का जेस्चर था, एक एहतजाज के तौर पर कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, और ये मुश्किलात ऑफ कोर्स आपकी उस वक्त बढ़ेंगी। और फिर दूसरी जानिब द टाइम्स ऑफ इजराइल रिपोर्ट कर रहा है, शॉप्स, रेस्टोरेंट्स vandalized in many cities to protest Israel's flotilla interception। मतलब जो इस वक्त इसराइल के अंदर ही देखें तो वहां पर फ्लोटेला जो इंटरसेप्शन फ्लोटेला काफिले को रोकना, उसके खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं कि ये हमारे लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेगा, पहले ही हम तन्हाई का शिकार हो गए, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी दूसरी जानिब जो सिचुएशन है वो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल से बाहर हो रही है। मैस प्रोटेस्ट erupts across Europe over Gaza flotilla interception। मतलब जो गजा के फ्लोटेला काफिला जो है उसको रोकने के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर जो एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर एहतजाज जो हैं वो भी जारी हैं। जबकि इस वक्त जो इजरायली अखबार है यादोत आहरोनोत, उसने रिपोर्ट किया कि एवरी इजरायली मस्ट बी फेमिलियर विद द सबमरीन कमीशंस इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्स। और ये बाकायदा तौर पर जो कतर है, कतर के हवाले से जो अमेरिका ने यकीन दहानियां शुरू कर दी हैं कि अब आपके ऊपर जो हमला होगा वो हमारे ऊपर हमला होगा, हम इसका जवाब देंगे एंड ऑल दैट। लेकिन ये सारी की सारी कहानियां हैं। अब जाहिर है कि कतर ने बाकायदा तौर पर मुआहदे करना शुरू कर दिए कि आप किस तरह से वो चीज़ों को लेकर जा सकते हैं, किस तरह से अपने आप की सिक्योरिटी को यकीनी बना सकते हैं। तो ये उनके लिए मजीद एक चैलेंज जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ दूसरी जानिब जो मैंने एक खबर आपको बताई कि ईरान की जानिब से
बड़े जबरदस्त किस्म के फैसले लिए जा रहे हैं और जो जासूसी का जाल था उसको खत्म करने की कोशिशें आज के रोज ही जो ईरान है उसकी जानिब से तकरीबन 6 जो जासूस थे जो इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, वो बाकायदा तौर पर उनको एग्जीक्यूट करने के हवाले से खबरें जो है वो सामने आ रही हैं कि उनको जासूसी के इल्जाम में फांसियां तक जो है वो दी जा रही हैं। और इस हवाले से खबर क्या है? खबर है ये है कि एग्जीक्यूशन ऑफ 6 सेपरेटिस्ट terrorists linked to the Zionist entity in खोजेस्तान के अंदर, जो ईरान के अंदर ये वाक़ई है, वहां पर 6 जो वहां पर दहशतगर्द उनको सजाए मौत जो है वो दी गई है। टुडे द एग्जीक्यूशन सेंटेंस वाज कैरिड आउट अगेंस्ट 6 मेंबर्स ऑफ अ सेपरेटिस्ट terrorist network linked to the Zionist entity who had confessed। मतलब वो ये बाकायदा तौर पर जिस तरह से भी एक पूरी की पूरी प्लानिंग को तरतीब देते हुए वो वहां पर एक जाल बिछा रहे थे, पूरे का पूरा एक नेटवर्क था, उसमें उन्होंने ये कार्रवाइयां जो है वो ईरान की जानिब से अमल में लाई गई हैं। और फिर वॉशिंगटन पोस्ट ने भी रिपोर्ट किया, ईरान एग्जीक्यूट 6 डेथ रॉ इनमेट्स इट alleges carried out attacks on behalf of Israel। मतलब इसराइल के बिहाफ पे जो उन्होंने ये सारी की सारी कार्रवाई की है और 6 लोगों को उन्होंने मौत की घाट उतारा। और उन्होंने कहा कि जो हमला हुआ था 12 रोज़ा जंग के अंदर, और उसमें ये सारे के सारा जो प्लानिंग थी वो कहाँ पे, कैसे, कब, ये सारी की सारी जगह रिवील करने के हवाले से, इंफॉर्मेशन रिवील करने के हवाले से इनका किरदार था। तो इस वजह से उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ अमल में लाते हुए उनको ये सजाएं जो है वो दी गई हैं। तो ये इसराइल के हवाले से ईरान की स्ट्रेटजी वो भी सामने आ रही है। और फिर इसराइली आर्मी जो रिजर्विस्ट है इंडिक्टेड ऑन ईरान स्पाइंग चार्जेस, मतलब वो बाका एक इजरायली आर्मी का रिजर्व फौजी जो है वो भी ईरान के लिए जो जासूसी के इल्ज़ाम में उसको भी चार्जशीट किया गया है। तो ये कार्रवाइयां दोनों साइड से चल रही हैं। अब देखना यह है कि मामला किस करवट जाता है, ये ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि आने वाले दिनों में चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ तब्दील होंगी, अभी बल्कि पल पल की सूरत हाल बदल रही है। तो ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।